सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड में। मैं हूं श्वेता सेंसिया। किसी शायर का एक बेहद खूबसूरत शेर है, हर एक बच्चा अदब करने लगा है, बुढ़ापा मुझ पे शायद आ गया है। उम्र बढ़ती है और उम्र का बढ़ना मानो ऐसा है कि जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उम्र तो बढ़नी ही है और वक्त रुकता नहीं। उम्र मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती रहती है। हम में से हर एक इंसान ये तो चाहता है कि हमारी उम्र बढ़े, लेकिन बुढ़ापा ना आए, ऐसा सभी चाहते हैं। बुढ़ापे के नाम से ही बहुत से लोगों को तो डर सा लगने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बहुत सी समस्याएं सामने आती हैं, जिनमें से एक है स्किन एजिंग। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा विजिबल पार्ट है। जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारी अपीयरेंस में हमारी स्किन ही सामने आती है। हमारी स्किन को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि कोई बच्चा है, जवान है या बूढ़ा है। हमारी स्किन टोन से ही हमारी एजिंग का पता चलता है। बूढ़े सभी को होना है, लेकिन कितना अच्छा हो अगर हम अपनी उम्र से 10 साल कम लगें। So nature has given us the opportunities to slow down these changes which occurs a period of time, but हम aware नहीं हैं। Changes are inevitable, but we can tone down the undesirable things. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी उम्र से कहीं बड़े लगें, क्योंकि उम्र तो बढ़नी ही है, लेकिन अपनी उम्र से कम लगना ही हमारी हेल्दी स्किन और हेल्दी बॉडी को दर्शाता है। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रीत जी से स्किन एजिंग के बारे में कि हम अपने आप को यूथफुल और यंगर लुक कैसे दे सकते हैं। कौन कौन सा ऐसा फूड है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने लुक को एक यंगर लुक दे सकते हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रीत जी आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। तो डॉक्टर, जैसा कि देखा गया है आजकल हमारी सोसाइटी में कोई भी इंसान है जो वो बूढ़ा नहीं दिखना चाहता है, हर कोई यंग ही दिखना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे दर्शक भी ज़रूर ये जानना चाह रहे होंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं, हम अपनी मैच्योरिटी की एज में भी यंग कैसे दिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आज ये बताएं कि स्किन एजिंग है क्या। जी, सबसे ज़्यादा जब आप बात कर रहे थे तो मुझे फिर से वही एक वर्स याद आ रहा था बाइबल का, जिसमें हम सारा के बारे में पढ़ते हैं कि वो ऑलमोस्ट 65 इयर्स की थी जब गरार में अब्राहम उसे लेके गया, और वो वहाँ पे उसे वो 65 ईयर की थी, लेकिन तब भी वो उसे अपनी बहन करके वहाँ पे शो कर रहा था। इसका मतलब वो दिखने में बहुत छोटी लग रही थी, वो इतनी सुंदर थी लेकिन वो दिखने में कम एज की लग रही थी, इतनी एज की नहीं लग रही थी। तभी उसे ये बोलना पड़ा कि हाँ ये मेरी बहन है। तो रियल में मुझे वहाँ से भी कुछ सीखने को मिलता है कि वो एक बहुत एक्टिव, और इसका मतलब कि वो अपने फूड का, अपने फिगर का ध्यान रखने वाली औरत थी। तो परमेश्वर ने हम सबको जैसा भी बनाया, परमेश्वर परफेक्ट है, गॉड परफेक्ट है। उनकी हर क्रिएशन, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो परफेक्ट है, वो इम्परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकते। उन्होंने हर इंसान को सोच समझ के, रंगत जो है वो मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ स्किन जरूर वो हमारे हाथ में है। हम ये नहीं कह सकते कि काला गोरा सुंदर असुंदर, जैसा भी परमेश्वर ने बनाया हम उसको उसके आगे झुकते हैं, उसे सजदा करते हैं, लेकिन उसके बाद हम केयर करके उसे मेंटेन तो ज़रूर रख सकते हैं। उसके बाद हमारे हाथ में है कि हम अपने आप की कितनी केयर करते हैं, हम अपनी स्किन की कितनी केयर करते हैं, तब हम अपनी एज को बहुत हद तक हाइड कर सकते हैं। दिक्कत तब होती है, मैं कई बार सोचती हूँ कि जब इंसान छोटा होता है लेकिन वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। ये बात प्रॉब्लम की है कि आप हो तो बहुत छोटे लेकिन आप दिख इतने बड़े रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर पोषण तत्वों की भारी कमी है, वाटर इनटेक की कमी है, पानी कम पीते हो, स्किन का ध्यान नहीं रखते हो। स्किन एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वो बाहर से और अंदर से दोनों तरीके से जब हम साफ रखते हैं, अपनी सफाई रखते हैं, वो तब दिखती है। आपको मतलब कि आपको ऊपर से भी अपनी स्किन की क्लीनिंग रखनी है। मैं आगे आने वाले स्टेप्स में आपको बताती हूँ कि बाहर से हमें कैसे साफ रखना है, प्लस हमें अंदर से इनसाइड हमारा फूड ऐसा होना चाहिए कि जो हमें जल्दी एजिंग लाइंस को ना लेके आए। अगर एजिंग लाइंस किसी के ऊपर ज़्यादा दिख रही हैं तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाएं, क्लियर हो जाएं कि अभी जो मैं बातें बताऊँगी कि इनमें से कौन सी बातें आपके अंदर हैं और आप
आपको उन्हें दूर करना है, अपनी डाइट से, अपने व्यवहार से, अपने लाइफस्टाइल से आपको उन्हें हटाना है। इन चीज़ों को आप ध्यान से सुने और देखें और उन्हें अपनी लाइफ से हटाएं, और फिर आप अपनी स्किन को आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही आप देखेंगे कि आपको अपनी स्किन के अंदर चेंजेस नज़र आएंगे। स्किन एक ऐसा रिफ्लेक्शन है, आपकी हेल्थ का ये रिफ्लेक्शन है, आपके गट सिस्टम में आप क्या खा रहे हो इसका रिफ्लेक्शन आपकी स्किन को देख के पता चलता है, आपके चेहरे को देख के, आपकी स्किन टोन को देख के पता चलता है कि आपकी डाइट कैसी है, आप कितना हेल्दी कितना अनहेल्दी खाते हो। कोई भी पर्सन हमारे सामने आता है तो हम उसकी स्किन को देख के आधी बीमारी तो जज कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही करता होगा, या ऐसा खाता होगा, या इसका ऐसा रहन सहन होगा। अगर वो पेल है, उसकी आंखें पीली हैं, उसके रिंकल्स पड़ रहे हैं, तो पता चल जाता है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, उसके अंदर खून की कमी है जी। पेल है, उसकी आंखें पेल है, तो मीन्स वो एनीमिक है, मीन्स कि उसे जॉइंटिस होता है। मतलब स्किन इस हद तक आपका आईना है कि आपको देख के पता चल जाएगा कि आप किस एज में हो और कैसा खाते हो कैसा नहीं खाते हो। स्किन इतना इफेक्ट लेके आती है आपकी अपीयरेंस के अंदर, तो स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से रीज़न है जिनके कारण आपकी स्किन जल्दी सैग कर जाती है या जल्दी लटक जाती है। वो हमारी स्किन के जो दिख रही है उसके अंदर एक कोलेजन होता है, और कोलेजन एक ग्लू होता है, और जब फ्री रेडिकल्स, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, फ्री रेडिकल्स के कारण वो डैमेज हो जाता है। प्लस जब हमारी डाइट के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, तो वो जल्दी लटक जाती है, वो सैग करने लग जाती है, और वो लटकी हुई स्किन दिखती है आपकी कि हाँ ये एक भारी कमी के कारण, ये नहीं मैं कहूँगी कि ये थोड़ा सा, ये आपकी लाइफ में बड़े सालों से चलती आ रही है कमी, तब जाके आप जल्दी बूढ़े दिखने शुरू हो गए हो या जल्दी आपकी स्किन ऐसी दिखनी शुरू हो गई है। तो आपको पहले उन रीजंस पे काम करना चाहिए कि क्या आप बहुत ज़्यादा धूप में डायरेक्ट सनरेज में बैठते हो, क्या डायरेक्ट सनरेज आपके चेहरे पे पड़ रही हैं और वो आपकी स्किन की टोनिंग को, उसके मॉइस्ट को ख़त्म कर रही हैं, उसके मॉइस्चराइज़र को ख़त्म कर रही हैं, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है जब आपके मुंह पे सीधा सनरेज पड़ रही हैं, तो इसका मतलब जो मॉइस्ट है वो ख़त्म हो रहा है। इसीलिए पानी इनटेक को, वाटर इनटेक को काफ़ी ज़ोर दिया जाता है, क्योंकि आप पानी पियोगे तो आपके सभी ऑर्गन्स भी बड़े सप्पल और मॉइस्ट रहते हैं और आपकी स्किन भी बड़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट रहती है। आपको पता है कि बाइबल में लिखा है कि दबोरा जब न्याय करने के लिए बैठती थी तो वो खजूर के पेड़ के तले बैठती थी। इसका मतलब हम अगर कुछ चीज़ों को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो अपनी स्किन का ध्यान रखने वाली औरत थी। तो हमें खास तौर पे लेडीज़ को हमें बहुत ज़्यादा अपनी स्किन के प्रति केयरिंग होना चाहिए। अगर हम बाहर काम करते हैं, वर्किंग है, तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम घर में रहते हैं हमें तो भी ध्यान रखना चाहिए। इवन जो लाइट्स पड़ती हैं, जिस गैस के आगे हम खड़े होकर खाना बना रहे होते हैं, जहाँ जो हमारे घर के अंदर ट्यूब लाइट्स जल रही हैं, इन सब के अंदर भी हार्मफुल रेज होती हैं जो आपकी स्किन को ख़राब कर रही होती हैं। इसलिए आप किचन में काम करते करते भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप यूज़ किया करो, चाहे वो शहद हो, मलाई हो, कच्चा दूध हो, ऐसी कई चीज़ें हैं। आज मैं आपको ऐसी होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी जो आपकी स्किन को टाइट करेंगी, आपकी स्किन को फेयर दिखाएंगी। तो डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छा आपने बताया एजिंग के बारे में। तो जैसा कि हम देखते हैं कि एक तो एजिंग होती है कि हम अपनी एज के अनुसार बूढ़े हो रहे हैं, उम्र के अनुसार, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी बूढ़ा दिखना शुरू हो जाते हैं अपनी एज से पहले। वो किन कारणों से होता है, वो रीजंस आप ज़रूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। उनमें से एक जो मेन रीज़न है वो है श्वेता, जैसा मैं हमेशा बार बार हर एपिसोड में बता रही हूँ, वो है शुगर का ज़्यादा लेना। वो इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, वो आपकी स्किन को बड़ा फैट कर रहा होता है और फैटी और लूज़ कर रहा होता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप ध्यान से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की डाइट को देखें या फिल्म एक्ट्रेस की डाइट को देखें, वो लोग शुगर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका प्रोफेशन ही यही है, उन्होंने लंबा समय उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, तो उनकी डाइट के अंदर शुगर बिल्कुल नहीं होती है। अब शुगर में आप सिर्फ डायरेक्ट शुगर, वाइट शुगर को ना समझिए, आप वो जूसेस की भी मैं बात कर रही हूँ जो आप लेते हो बाजार में, उसमें भी उन्होंने शुगर ऐड की होती है। जो आप केन वाले जूस ले लेते हो, प्लास्टिक की बॉटल्स में जूस लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, इसमें डायरेक्ट शुगर जाती है और वो शुगर भी आपकी स्किन को, रिंकल्स को बढ़ा रही होती है। ये सारे शुगरी फूड, डीप फ्राइड फूड, ये भी आपकी स्किन को फैट करते हैं, लूज करते हैं और रिंकल्स को लेके आते हैं। प्लस जैसे मैंने पहले बताया, पानी की कमी,
जब आप पानी बहुत कम पीते हो, ये जब आप वाटरी फूड बहुत कम खाते हो, जैसे ककम्बर हो गया, पपाया, एप्पल, गुआवा, इन सब के अंदर विटामिन सी होता है, ऐसे फूड को आप बहुत कम लेते हो। आपके घर में कई बार फ्रूट्स पड़े पड़े सड़ जाते हैं लेकिन आप खाते नहीं हो। इस कारण से भी ऐसा हो जाता है कि वो आपकी स्किन के अंदर जो है वो मॉइस्ट की कमी होती है, उसको विटामिन्स नहीं मिलते, उसे मिनरल्स नहीं मिलते। मेन जो होता है वो यही रीजंस होते हैं। और एक स्मोकिंग बहुत बड़ा रीज़न होता है। जो मेल या फीमेल्स भी कई स्मोकिंग करते हैं, उनके फेस के ऊपर भी लाइंस बहुत जल्दी पड़ती हैं। जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके फेस के ऊपर भी रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, वो भी अपनी एज से ज़्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बार बार मेरा कहने का मतलब यही होता है कि आप लिविंग फूड को खाओ, आप डेड फूड्स मत खाया करो। जो फूड हमें परमेश्वर ने दिया, जैसे हमने जेनेसिस में पढ़ा, उत्पत्ति में पढ़ा कि परमेश्वर ने जितनी भी सृष्टि की रचना की, उन्होंने बोला ये फल फूल, ये पत्ते जितने भी दिख रहे हैं, इन सब के ऊपर परमेश्वर ने वो हमें खाने के लिए दिया था। अगर हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो उसने 21 दिन जब फास्टिंग की थी तो उसके अंदर उसने सिर्फ शाक सब्जियों को खाया, और वचन के अंदर साफ लिखा कि उसका मुंह चमकता था। जब वो उसे चेक किया गया, बाद में टेस्ट किया गया, तो और लोगों की अपेक्षा उसके फेस के ऊपर ग्लो ज़्यादा था, उसके फेस के ऊपर शाइनिंग ज़्यादा थी। तो रीज़न यही था कि उसने वेजिटेबल्स, लीफी, रॉ चीज़ों को ज़्यादा खाया था। यही चीज़ें आपके पास होती हैं लेकिन आप उन्हें यूज़ नहीं करते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपके ऊपर रिंकल्स आते हैं। जितने लोग भी टेंशन ज़्यादा लेते हैं उनके ऊपर भी जो है रिंकल्स, उनके फेस पे लाइंस अपीयर होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप स्ट्रेस से दूर रहो। स्ट्रेस वाले एपिसोड को आप देखो, आप समझो उसके अंदर कि आपको स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करना है। आपको हमेशा मॉइस्ट रखना है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र लगा के रखना है। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है जो आपके फेस को हमेशा मॉइस्ट रखता है। इसके अलावा हमेशा सनस्क्रीन को लगा के रखना। सनस्क्रीन से भी आपको जो सन रेज से जो आपकी स्किन डैमेज होती है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होते हो। आप डायरेक्ट सन में ना रहो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारी रीजंस हैं, इन्हें आप अपनी लाइफ से हटाओ और फिर आप अपनी स्किन को बहुत यूथफुल और बहुत अच्छा देखोगे। तो डॉक्टर, कौन से ऐसे तरीके हैं या टिप्स हैं जिसको यूज़ करके हम अपनी उम्र से 10 या 15 साल पीछे दिख सकते हैं? और जैसा कि आप हर एक एपिसोड को बाइबल के साथ रिलेट करती हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि एजिंग के बारे में बाइबल क्या कहती है। जी, एजिंग के बारे में एक चीज़ जो मेरे को वचन बहुत अच्छा लगता है वो है प्रोवर्ब 31 में लिखा है 30 में कि आकर्षण तो झूठा है, शोभा सुंदरता तो झूठी और व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, जो गॉड फेयरिंग लेडी होती है, उसकी हमेशा प्रेज की जाएगी, वो तारीफ की जाएगी। तो ये आकर्षण या ये सुंदरता ये तो वेस्ट होती है, लेकिन एक्चुअली गॉड के लिए मैटर करती है हमारी इनसाइड ब्यूटी। अगर हम इनसाइड हार्ट से बहुत अच्छे हैं तो वो चीज़ हमारे चेहरे पे आती ही आती है। एक कनिंग इंसान को आप देखोगे तो वो इतना कनिंग होता है, वो उसके चेहरे पे आता है, वो कनिंगनेस उसके चेहरे पे, उसकी आंखों से दिखती है। तो परमेश्वर के लिए सुंदरता यही मायने रखती है। जब हम अंदर से, हमारा हार्ट बहुत अच्छा होता है, वही हमारे चेहरे पे दिखता है, वही हमारी आंखों में दिखता है। जब एस्तर को राजा के सामने लाया गया था तो उस वचन को मैं कई बार ध्यान से पढ़ती हूँ और उसके बारे में स्टडी करती हूँ। तो राजा के पास लाने से पहले उसे 6 महीने के लिए गंध तेल के साथ उसे नहलाया गया था, सुगंधित द्रव्यों के साथ। तो ऑयलिंग हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अब विंटर्स आने जा रही है। मैं समर्स में ये चीज़ें नहीं बोलती हूँ, लेकिन विंटर्स के अंदर आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। अगर आप अपनी एज को थोड़ा डिले दिखाना चाहते हो तो ऑयल्स के साथ आपको रात को सोने से पहले उसकी डाउन टू अपवर्ड मसाज करनी चाहिए। आपको अपनी आंखों के आसपास, अपने फोरहेड की, अपनी नेक की मसाज करनी चाहिए। लेकिन ऑयल्स कौन कौन से होने चाहिए? ऑयल्स में कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, बादाम का तेल, जैतून का तेल, ये सब तेल जो हैं ये मालिश के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनकी मसाज से स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सप्पल होती है, आपकी लाइंस को बहुत हद तक ये कम करती है। और इसी तरीके से मैं कहूँगी खाने में भी, फिर खाने में भी आपके ड्राई फ्रूट्स जाने चाहिए, गुड फैट्स जाने चाहिए, वो आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी करेगी। गुड फैट्स होते हैं पीनट्स के अंदर, अखरोट के अंदर, बादाम के अंदर, काजू के अंदर, सीड्स के अंदर, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ हेम्प सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, तिल हो गए, सफ़ेद तिल हो गए, इन सब के अंदर गुड फैट जाती है और ये स्किन को अंदर से हेल्दी दिखाती है। मीन्स अंदर से फैट का जाना और ऊपर से ऑयलिंग करनी, ये दोनों चीज़ें मिल के आपकी स्किन को बहुत अच्छा और बहुत ग्लो करती हैं वो आपकी स्किन के ऊपर।
और वैसे भी ये जो ऑयल्स हैं विंटर्स में हमारी स्किन के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इतने सारे बाज़ार से लेके आते हैं, इतने महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र लेके आते हैं, तो क्यों नहीं हम घर का जो होते हैं, घर में इतनी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, घर में ऑयल्स पड़े होते हैं, उन्हीं को यूज़ करो। मैं तो आपको आज सारी चीज़ें वही बताऊँगी जो घर के अंदर पड़ी होती हैं। इवन आप हनी, मलाई, दही, ऐसी चीज़ों की मालिश आप अपने फेस पे देखो, और देखो थोड़ी देर बाद ऐसा आपका फेस लगेगा जैसे आपने फेशियल करवाया हो अभी अभी। तो आपको घरेलू चीज़ें, आपको किचन में काम करते करते ये चीज़ें लगानी चाहिए। आपको किचन में आपने ऑमलेट बनाया तो आपको जो अंडे के छिलकों के अंदर लगा होता है, थोड़ा सा एग लगा होता है, एग वाइट, आपको वही स्किन पे अप्लाई करना चाहिए। वो स्किन को बहुत अच्छा टाइट करता है, वो रिंकल्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होती है आपके घर के अंदर होती है, जो आपकी स्किन टाइटनिंग में आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अवेयरनेस की थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल सुस्ती कर जाते हैं कई बार लोग। ये चीज़ मतलब महिलाएं ज़्यादातर पे मैंने देखा है सुस्ती कर जाते हैं, लेकिन सुस्ती करनी नहीं चाहिए। जो कोरियन लोग या जापानीज़ लोग हैं मैं देखती हूँ, वो नहीं सुस्ती करते। वो 20 साल की उम्र से वहाँ की लड़कियाँ राइस पैक यूज़ करती हैं। वहाँ पे राइस पैक को काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो वो लोग नहीं सुस्ती करते, वो फेस की एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको ये भी आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी कि आप फेशियल एक्सरसाइज किया करो। एक्सरसाइज तो करनी पूरी बॉडी की, वो तो है ही अच्छी, लेकिन फेस की भी कुछ एक्सरसाइज होती हैं। आप फेशियल एक्सरसाइज करो तब जाके आपका फेस की टोन अप सही रहती है, क्योंकि इन मसल्स को तो कोई एक्सरसाइज होती ही नहीं है, इनकी कैसे हम करेंगे। तो इनकी भी कुछ एक्सरसाइज होती है। अगर हो सका मैं प्रोग्राम के एंड में आपको ये एक्सरसाइज भी करके बताऊंगी कि आप फेस को कैसे कर सकते हो। आप बॉडी की एक्सरसाइज तो कर लेते हो, डंबल उठा लिए, भाग लिए, चल लिए, बाजू की एक्सरसाइज, लेकिन फेस की एक्सरसाइज, आंखों की एक्सरसाइज, लिप्स की एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज मैं रूटीन में कई बार ऊपर जो मेरे पास एक्सरसाइज के लिए लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, उन्हें मैं करवाती हूँ। तो डॉक्टर एक बात और आप क्लियर करें कि खाने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, जिसके पास हमें नहीं जाना है, और नींद का कितना रोल है इसमें? हाँ जी, जो है इसके अंदर मैं शायद पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हाई ग्लाइसेमिक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक फूड वो होता है जो आपके अंदर आप जैसे ही खाते हो तो आपकी इंसुलिन को स्पाइक करता है, आपके ग्लूकोज को बढ़ाता है, और वो फूड इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है और वो एजिंग को बढ़ाता है। वही आपके चेहरे पे लाइंस लेके आता है, और वो किस में होता है जिसका हम सोचते भी नहीं है। जैसे केक खा लिया, पेस्ट्री खा ली, मैदा खा लिया, बर्गर खा लिया, जितने बेकरी प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड मैदा, जितनी भी आप रिफाइंड चीज़ें खाते हो वो सारी की सारी हाई ग्लाइसेमिक होती हैं, और वो आपकी एजिंग लाइंस को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही होती हैं। तो आपको हाई ग्लाइसेमिक फूड अवॉइड करना चाहिए और लो ग्लाइसेमिक फूड लेना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक फूड कौन सा होगा? जैसे ग्रेन्स जो होते हैं, बाजरा हो गया, रागी होगी, ज्वार हो गया, बेसन हो गया, वेजिटेबल्स हो गई हैं, ऐसी चीज़ें, ये लो ग्लाइसेमिक फूड होता है। ये आपकी इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता और आपकी एजिंग को स्लो करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है और स्किन को टाइट करता है, स्किन को हेल्दी करता है, इवन ग्लो लेके आता है। आपको प्रोटीन रखना चाहिए। प्रोटीन मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि प्रोटीन कोलेजन को डेवलप करता है, कोलेजन को बनाता है, और कोलेजन से ही आपकी स्किन हेल्दी और टाइट है। तो आपको एग लेना, चिकन लेना, जो लोग एग और चिकन नहीं लेते उन्हें दालें लेनी चाहिए, उन्हें पीनट्स लेने चाहिए, एलमंड्स लेने चाहिए, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर प्रोटीन होता है। सोया लेना चाहिए उन्हें। ऐसी चीज़ों से उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है वो जाती है और उनकी स्किन हेल्दी होती है। मेन रीज़न ही यही है। मेन मैं हमेशा ये बोलूँगी कि जो आप खाते हो वही आप देखते हो, जैसा आपकी डाइट होगी वही आपके चेहरे के ऊपर दिखाई देगी। इसके अलावा हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिन में ज़रूर हमारी 2 डाइट्स होनी चाहिए ऐसी, जिसके अंदर सिर्फ फ्रूट्स हों, जिसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स हों। ये सब खाने से जो है आपकी स्किन के अंदर एक अलग ही ग्लो, एक अलग ही चमक आएगी। जब आप टमाटो, आंवला, ऑरेंजेस, ऐसी चीज़ें आप लेते हो तो आपकी स्किन के ऊपर एक अलग ही, ये विटामिन सी है, और विटामिन सी जब भी आपके अंदर जाएगा वो आपके कोलेजन को बनाएगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, नरिश करेगा, ग्लोइंग दिखाएगा, आपके नेल्स को अच्छा दिखाएगा, आपके बालों को अच्छा दिखाएगा। तो आपका मेन जो है वो फूड ही है। और जितने भी मैं आपको सीड्स और ड्राई फ्रूट्स बताती हूँ उन सबको करें। नींद को आप पूरा लें। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं लेंगे, आप मोबाइल को देखते रहेंगे तो मोबाइल की लाइट्स आपके ऊपर, चेहरे के ऊपर पड़ती है। आपको कई घंटे मोबाइल की फास्टिंग करनी है, मोबाइल की फास्टिंग करनी है। आपको 5-6 घंटे मोबाइल से बिल्कुल परे रहना है।
नहीं तो आपकी आंखों के नीचे आने वाले टाइम में आप देखोगे तो बहुत जल्दी एक मोटी पफी आइज हो जाती हैं कईयों की, यहाँ पे आई बैग्स बन जाते हैं। उनका रीज़न यही होता है, जब आप नींद पूरी नहीं लेते और बहुत ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ करते हो, तो आपको नींद लेनी है और आंखों की मसाज करनी है, जो क्योंकि यहाँ पे कोई मॉइस्चराइजर ग्लैंड नहीं होती है, तो इस हिस्से को मॉइस्ट करना चाहिए ऑयलिंग करके और प्रेसिंग करके और मसाज करके। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको कभी कभार स्टीम लेनी चाहिए, अपनी स्किन के पोर्स को ओपन करना चाहिए, और उसके बाद एक अच्छा फेस पैक लगाना चाहिए। फेस पैक मैं आगे आपको बताती हूँ, लेकिन स्टीम आपकी गंदगी को बाहर निकालेगी, आपके पोर्स ओपन करेगी। और इसके अलावा एक और रेमेडी होती है जो एंटी एजिंग है, बहुत अच्छी है। उसमें आपने एक बाउल लेना है और उसके अंदर काफ़ी सारी आइस डालनी है, और उस आइस वाले वाटर के अंदर आपने अपना पूरा फेस डिप करना है। इसके अंदर आपने फेस को अंदर करना है और निकालना है, डुबोना है और करना है। ये जो आपका आइस वाटर है, ये आपकी इन्फ्लामेशन को ड्रॉप करेगा। जो आपकी स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन आ रही है, मोटी मोटी हो रही है, रिंकल्स वाली हो रही है, तो उसे ये ड्रॉप करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आप आइस वाटर के अंदर डेली कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए अपने फेस को डुबोना है और बाहर निकालना है। ये सब रेमेडीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बेस्ट एंटी एजिंग रेमेडीज़ हैं जो आपकी स्किन को टाइट करेंगी, आपकी एजिंग को और ज़्यादा डिले करेंगी। इसके अलावा एक्सरसाइज, मैं हमेशा कहती हूँ एक्सरसाइज के बिना आपकी स्किन टाइट नहीं होगी, वो स्किन आपकी लूज़ ही रहेगी, ढलकी हुई रहेगी। तो आपने एक्सरसाइज डेली करनी है, वॉक करनी है, फ्रेश एयर में जाना है, और इसके अलावा फेशियल एक्सरसाइज और फेस की एक्सरसाइजेज को आपने ज़रूर करना है। और कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनको आप अप्लाई करें तो आप अपनी फेस को बहुत टाइट होता हुआ, स्किन को टाइट होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा जो है श्वेता, सॉल्ट कम लेना चाहिए। सॉल्ट से पफीनेस आती है, सॉल्ट से भी आप बहुत हेल्दी और मोटी मोटी आपकी स्किन दिखती है। तो आपको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि शाम के समय नमक ज़्यादा तेज़ नहीं लेना चाहिए। सॉल्ट भी आपकी एज को ज़्यादा दिखाता है, आपकी पफीनेस को दिखाता है। आप ज़्यादा तौर पे हर फैमिली में आप देखते हो कि आंखों के नीचे बहुत भारीपन होता है, बहुत सूजा सूजा सा मुंह लग रहा होता है, फेस लग रहा होता है। वो सब चीज़ें जब आप शुगर को कट करोगे, आप सॉल्ट को कट करोगे, आप पानी ज़्यादा पियोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, इन चीज़ों का ध्यान दोगे, स्टीम लोगे, मॉइस्चराइज लगाओगे अपनी स्किन के ऊपर, प्लस आप ऑयलिंग करोगे, उसकी मसाज करोगे, तो ये सारी चीज़ें आप एट द एंड बहुत अच्छा रिजल्ट देखोगे। 1-2 महीनों में आपको अपनी स्किन, एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा अपनी स्किन के ऊपर। आप इन चीज़ों को, जो टिप्स मैं आपको बताती हूँ, उन्हें अप्लाई करना शुरू करो। होम रेमेडीज़ में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो डॉक्टर, जैसा कि देखा गया है, बहुत सारे लोग अपनी स्किन को यंगर लुक देने के लिए सैलून्स जाते हैं या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, खास तौर से हमारे देश की जो महिलाएं हैं। तो ऐसे कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं, कुछ टिप्स हैं जो घरेलू नुस्खे जिसे हम यूज़ करके हम अपनी स्किन को यंगर लुक दे सकते हैं। जी बिल्कुल हैं, ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। मैं पहले तो नहीं जाती थी कभी भी पार्लर, लेकिन 1-2 बार जब मैं गई और मैंने ब्यूटिशियन से पूछा आप किससे करवाते हो, तो उन्होंने बोला कहीं से भी नहीं, मैं अपने आप ही करती हूँ। तो मुझे वहाँ से लगा कि हम लोग जो जाते हैं, पैसे खर्चते हैं, तो एक ब्यूटिशियन बोल रही है कि मैं अपने आप करती हूँ, तो इसका मतलब हम अपने आप कर सकते हैं। अब हम पार्लर में जाके 2-3 बार में जाके हमें ये तो समझ में आ गया कि कैसे मसाज करनी है और क्या करना है, और आप प्योर चीज़ें आपके घर में, आपके किचन के अंदर पड़ी हैं, तो आप क्यों नहीं उन्हें अप्लाई करोगे। आज मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि आप कोकोनट ऑयल से, आप जैतून के तेल से, आप बादाम के तेल से आप फेस की मसाज कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्टेप्स कैसे लेने हैं। एक बहुत अच्छा तेल है आयुर्वेद में, जो हमने पढ़ाई में पढ़ा था, वो तेल आपको ओरिजिनल और प्योर मिलना चाहिए। उसका नाम है कुमकुमादि तेल। कुमकुमादि, जी, वो बहुत अच्छा तेल होता है। उसके अगर आप कुछ ड्रॉप्स स्किन के ऊपर रात को सोने से पहले उसकी मसाज करते हो, आप कुछ 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने स्किन के अंदर बहुत फ़र्क देखोगे। आप लाइंस में जो आपके ब्लेमिशेस हैं, छाइयाँ हैं, उनका आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने वाले हो। लेकिन इस तेल को ऑयली स्किन वालों ने जब लगाना है, क्योंकि कईयों की स्किन बहुत ऑयली होती है, तो वो ज़्यादा तेल जब लगाएंगे तो उनको पिम्पल्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन लोगों को 2-3 घंटे के बाद वो ऑयल को हटा देना है। लेकिन बाकी के लोग जो हैं वो उसे लगा के सोएं, आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखोगे। इसका मेन इंग्रेडिएंट है सैफरन, केसर।
केसर इसका मेन है, लेकिन ये बाज़ार में कई तरह के मिलते हैं, बहुत चीप रेट में होते हैं, लेकिन वो शायद ओरिजिनल नहीं होते। इसका प्राइस इतना कम भी नहीं होता जितना कई बार कहते हैं। तो आपको ओरिजिनल फॉर्म में अगर वो मिलता है तो आप वो ये तेल परचेज़ कीजिए और इसे लगाना शुरू कीजिए और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बाइबल के अंदर बार बार हनी का जिक्र आता है, शहद का जिक्र आता है, और शहद सच में स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप ऑयल की कुछ बूंदें और हनी और लेमन मिला के आप लगाते हो तो आप अलग ही ग्लो देखोगे अपने फेस के ऊपर। ये पैक आप लगा के देखिए, आप ये वाला पैक एक बार घर पे बना के देखिए जिसके अंदर हनी, लेमन और कुछ ऑलिव ऑयल हो या कोई और ऑयल भी हो सकता है। इसको आप लगाइए डेली अपनी स्किन के ऊपर, आप काम करते हो या वैसे भी, या रात को सोने से पहले, और आधे घंटे बाद आप चेहरा साफ कर दीजिए। आप अपनी स्किन के ऊपर एक अलग ही चमक को और फाइन लाइंस को डिसअपियर होते हुए देखेंगे। फाइन लाइंस आपको दिखेंगी नहीं। इसके बाद इसके अलावा एंटी एजिंग पैक जो आता है वो आता है बेसन। बेसन से ग्लो भी आता है, साफ भी होता है। आप जितने मर्जी मार्केट से कॉस्टली स्क्रब ले आइए, लेकिन बेसन जैसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप 1 चम्मच बेसन लीजिए, उसमें या तो कच्चा दूध डालिए या दही डालिए और इसको अपने स्किन पे सूखने तक लगा के रखिए। उसके बाद आप इसे नीचे की तरफ हाथ करते हुए नहीं, ऊपर की तरफ हाथ करते हुए उसे धीरे धीरे अपनी स्किन से हटा दीजिए। ये मैं आपको बेस्ट एंटी एजिंग पैक बता रही हूँ। इससे आपकी स्किन की लाइंस जाएंगी, हटेंगी और आप स्किन के ऊपर ग्लो देखोगे। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा पैक है, उसमें हमने 3 चम्मच मूंगफली के दाने लेने हैं, 1 चम्मच हमने सफ़ेद तिल लेने हैं और उसे हमने 3-4 चम्मच दूध के अंदर भिगो के रख देना है। भिगोने के बाद आप कुछ घंटों के बाद उसे अच्छे तरीके से उसे ग्राइंड करो और उसे छान लो। वो जो छना हुआ दूध उसके नीचे से निकलेगा, उसे आप बेसन के अंदर मिला करके हफ्ते में 2 बार लगाइए। ये रेमेडी आप करके देखिए, आपको अपने चेहरे के ऊपर लाइंस नहीं दिखेंगे। आपकी जो एजिंग है वो बिल्कुल स्लो होती चली जाएगी, आपकी स्किन साफ होती चली जाएगी, ब्लेमिश हटेंगे उसके ऊपर से। पिंपल्स के लिए बहुत अच्छी है, मॉइस्ट करेगी आपकी स्किन को। ये रेमेडीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बोला कि ऑयलिंग, स्टीम, ये सब चीज़ें आप रेगुलर रूटीन में, ये नहीं कि एक बार कर लिया और फिर साल बाद किया, नहीं, इसको आप रूटीन अपनी रखिए। इनसाइड आप खाने की चीज़ों का ध्यान रखिए, आउटसाइड आप अपनी स्किन को साफ रखिए और फिर आप अपनी एजिंग को जो है वो बहुत पीछे छोड़ते जाएंगे और अच्छे यूथफुल दिखेंगे, अच्छे स्मार्ट लुक्स में आप दिखें। आपको जो लोग एग्स यूज़ करते हैं, आपको एग वाइट चेहरे पे लगाना चाहिए, वो स्किन को बहुत अच्छा टाइट करता है। और इसके अलावा आपको जो मैंने कोल्ड पानी, ठंडा पानी आपको बोला, जो चिल्ड वाटर, वो आप अब क्योंकि मौसम चेंज होने जा रहा है, आपको उतनी ही आइस डालनी है जितना आप सह सको और उसके अंदर फेस को डिप करना निकालना, डिप करना निकालना। ये आपके चेहरे की पूरी इन्फ्लेमेशन को और लाइंस को हटाएगा, स्किन को बिल्कुल टाइट करना शुरू कर देगा। गर्मियों में बहुत चिल्ड वाटर में करना चाहिए, लेकिन विंटर्स में थोड़ी सी आइस कम डालनी चाहिए। तो ये चीज़ें कंटिन्यूज आप करते रहें, इनको करते रहने से ही आपको फ़ायदा होता है। स्किन हमेशा केयर मांगती है, आउटसाइड एंड इनसाइड, उसको केयर करते रहने से ही उसका फ़ायदा दिखता है। ऐसे नहीं कि उसे हमने सालों में 1-8 बार कर लिया और फिर हमने सोचा कि नहीं हम तो ऐसे दिख रहे हैं या ऐसा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये लगातार करते रहने वाला काम है। आपको लगातार हम बिज़ी रखने वाले हैं, लगातार हम एक्टिव रखने वाले हैं, ताकि आप एक्टिव रहें, अपनी स्किन को, अपने शरीर की देखभाल करते रहें। आपको ड्रग्स फ्री रहना है, आपको डिजीज़ फ्री रहना है, क्योंकि एक हेल्दी लाइफ जब आपकी होगी तो आप, पूरा समाज हेल्दी होगा, पूरी सोसाइटी हेल्दी होगी, तो हम इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे, हम घर में अपने परिवार की और अपनी अच्छे से देखभाल कर सकें। बिल्कुल। श्वेता, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी फेस की एक्सरसाइजें आज करके बताती हूँ। उसे आप लोग ज़रूर बेड पे बैठे हुए या चेयर पे बैठे बैठे आप कर सकते हैं। आप इन्हें देख भी सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि फेस की और नेक के लिए हमें कैसे करना है। नेक के ऊपर सबसे पहले लाइंस बढ़ती हैं, तो आपको बैठे बैठे बहुत टाइटली अपने फेस को पीछे लेके जाना है और इस चीज़ को प्रॉपर स्ट्रेच करना है। तो ये चीज़ करने से ये चीज़ बहुत टाइट होती है और आपकी स्किन टाइट होती है। इवन थायराइड में भी इसका फ़ायदा होता है, तो ये लाइंस को कम करती है। इसके अलावा सेंट्रल लाइन जो हमारी स्ट्रेस के कारण या हमारी चिंता में रहने के कारण या गुस्सा करने के कारण यहाँ पे लाइंस पड़ती हैं, तो आपको बैठे बैठे 10 टाइम्स ऐसे करना है, धीरे धीरे
हाथों को यहाँ से इस सेंटर लाइन को ले जाते हुए आपको एंड में आके यहाँ पे ख़त्म करना है। याद रखिए कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं करनी कि आप डाउन उसमें जा रहे हो, आपको हमेशा अपवर्ड रखना है, स्किन को ऐसे टाइट करना है। तो ये आपकी सारी जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ ये एंटी एजिंग एक्सरसाइज है, ये आपकी एज को डिले करने वाली एक्सरसाइज है। तो आपको ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स करनी है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये स्किन बहुत सैग होती है लोगों की, यहाँ पे डाउन एजिंग साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपनी आईज क्लोज करके इस स्किन को भी यूं करके प्रेशर लेके यहाँ पे ख़त्म करना है इस रीति के साथ। आप देखेंगे तो मेरे करते हुए भी आपको स्किन लग रही होगी कि हाँ ऐसे करने से टाइट हो रही है, तो अपने इसको प्रेशर को लेते हुए यहाँ पे ख़त्म करना है एंड में। और एक यहाँ पे लाइंस जो हमारी लॉफिंग लाइंस होती हैं, हंसते हुए पड़ती हैं, इसे क्रो फीट लाइंस भी बोलते हैं। यहाँ पे सब लोग हंसते हैं तो ये पड़ती हैं। आपको इसको टाइट करना, आपको बैठे बैठे इन्हें यूं मैंने हाथ से अपनी उंगलियों से ऊपर भी किया और नीचे भी किया। फिर इसी तरीके से इधर, ये मैं आपको सिर्फ कुछ सेकंड करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको 10 से 20 बार करना है। मैंने ये नीचे भी किया और ऊपर भी किया। ये सारी फेस के लिए एक्सरसाइज है जो आपके, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो कभी होगी नहीं ना, हम फेस को तो कुछ भी नहीं करेंगे। और इसी तरीके से आपने दोनों हाथों को लेना है और यहाँ से आपको अपवर्ड्स आना है और ये यहाँ पे इस पॉइंट को छोड़ देना आपको। तो आपको करते करते ही फेस में बहुत सारे चेंजेस लग रहे होंगे। तो एक बार मैंने बहुत पहले एक लेडीज़ का देखा था, उसका एक्सीडेंट में पूरा फेस खराब हो गया था, मतलब उबड़ खाबड़ जैसे फेस होता है उसका वैसे डैमेज हो गया। लेकिन उस लेडी ने सिर्फ फेशियल एक्सरसाइज करके अपने फेस की शेप को ठीक कर लिया था। उसने सर्जरी, डॉक्टर ने बोली प्लास्टिक सर्जरी उसने नहीं करवाई, लेकिन उसने फेस की एक्सरसाइजें की। तो आप अपने फेस की एक्सरसाइज करके इवन अपने फेस की शेप को, लिप्स की शेप को आप चेंज कर सकते हो। इस तरह की बहुत सारी होती हैं। आपको जैसे मुंह में हवा भरते हैं, वो मुंह को फुलाना, ये एक्सरसाइज होती है। आपको इधर फुलाना फिर इधर फुलाना, ये सारी एक्सरसाइजें करने से, लिप्स को जोर से दोनों को दबाना, प्रेशराइज करना, ये सारी एक्सरसाइजें फेस की होती हैं। आप इन्हें देखें अगर हो सके तो, नहीं तो एक एपिसोड हम अलग से बनाएंगे जिसमें हम बता पाएंगे आपको, ये सारी एक्सरसाइज करके दिखाएंगे आपको और आप उन्हें करेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीत जी आपका हमारे आज के इस एपिसोड के लिए। और मुझे लगता है कि जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है उसने सचमुच हमारे दर्शकों को प्रभावित भी किया होगा। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि जीवन को, खास तौर पर बढ़ती उम्र को एक नए नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि आज ज़रूरत है हेल्दी और एक्टिव एजिंग की। क्योंकि अगर आप अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने शरीर के साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखें तो आपकी उम्र की ये अवस्था सरल एवं खुशहाल हो जाएगी। वो कहते हैं ना, ब्यूटीफुल स्किन रिक्वायर्स कमिटमेंट नॉट अ मिरेकल। तो हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में इसी समय इसी दिन। टिल देन स्टे फिट, स्टे यंग। सबको जय मसीह की।